बहुत लोग व्हाइटनिंग करवाने के बाद एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर ये व्हाइटनिंग कितने टाइम तक लास्ट करेगी। सच बात ये है कि व्हाइटनिंग अचानक गायब नहीं होती, वो धीरे धीरे फेड होती है। इसका कारण ऑलवेज ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हमारी डेली हैबिट्स भी हो सकती हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर रेणु चौधरी आज आपको बताऊंगी कि टूथ व्हाइटनिंग के बाद हमारे दांत कुछ समय तक स्टेन थोड़ा ज्यादा लेते हैं। अगर उस समय थोड़ा सा ओरल केयर किया जाए तो व्हाइटनिंग लंबे टाइम तक लास्ट करेगी, अदरवाइज वो थोड़ा फेड हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि दांत स्टेन कैसे लेते हैं। जब भी हम व्हाइटनिंग करते हैं तो पहले 48 आवर्स में दांतों की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा स्टेन पकड़ते हैं। तो पहले 48 घंटे हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी स्टेन वाला खाना या फिर पीना ना करें, जैसे कि बहुत ज्यादा हल्दी वाला खाना या फिर कुछ ऐसा खाना जिसमें फूड कलर्स हो या फिर बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या फिर ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, रेड वाइन या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो कि स्टेन देती हैं। अगर हम 48 आवर्स में इनको अवॉइड करते हैं तो हमारी टीथ व्हाइटनिंग लंबे टाइम तक लास्ट करती है। अगर इन सबको अवॉइड करना है तो करना क्या है, फर्स्ट 48 आवर्स में हमें वाइट फूड खाना है जो कि स्टेन नहीं देता, जैसे कि दूध, दही, चावल, बनाना, इस तरह की चीजें। इसलिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर टूथ व्हाइटनिंग के अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी मेंटेनेंस दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या करना है, मेंटेनेंस में सबसे पहला पार्ट है क्रिटिकल 48 आवर्स, जो कि आपको अभी बताया है कि कुछ खाने का ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद आता है ओरल केयर, यानी कि हमने डेली रूटीन में क्या ध्यान रखना है। डेली रूटीन में 2 टाइम्स लेस एब्रेसिव कंटेंट वाले टूथपेस्ट से ब्रश करना है, दांतों को फ्लॉस करना है और अगर हो सके तो वाटर फ्लॉस का यूज करना है ताकि दांतों के बीच का एरिया भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश का यूज भी कर सकते हैं जिससे कि क्लीनिंग में अच्छी हेल्प मिलती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, प्रोफेशनल केयर। प्रोफेशनल केयर में आता है एवरी 6 मंथ्स में क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करवाना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ प्लाक की एक लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है जो कि धीरे धीरे व्हाइटनिंग को फेड करने लग जाती है। तो अगर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करवाएंगे तो व्हाइटनिंग अपने प्लेस पे बनी रहेगी और कई बारी व्हाइटनिंग के टॉप अप सेशंस भी ले सकते हैं, जिससे कि स्माइल हमेशा फ्रेश और ब्राइट बनी रहती है। अब आती है कुछ सिंपल हैबिट्स, जैसे चाय कॉफी पीने के बाद कुल्ला करना, और अगर बहुत ही स्टेन वाला कुछ लिक्विड पी रहे हैं तो स्ट्रॉ का यूज करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाइटनिंग करवाना तो ईजी है लेकिन उसे मेंटेन करना एक टास्क है। अगर आपने व्हाइटनिंग करवाई है या फिर करवाने का सोच रहे हैं तो ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस पे भी फोकस करिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली मेंटेन रहेगा तो आपकी स्माइल लॉन्ग टर्म तक फ्रेश और ब्राइट रहेगी। डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक में हम अलग अलग तरह के व्हाइटनिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि लेजर टूथ व्हाइटनिंग, एडवांस टूथ व्हाइटनिंग और कुछ ब्राइटनिंग सेशंस भी इंक्लूड करते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ आपके टीथ के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप टूथ व्हाइटनिंग करवाने का सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।